रुक के थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। काफी चढ़ाई हुई है, आगे और भी चढ़ाई है। लोग भी रास्ते जिसे कहते हैं सिंहगढ़ किला और इससे पहले कोंडाना का किला कहते थे। ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है। हम संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे इस किले के बारे में और साथ ही साथ में हम आपसे शेयर करेंगे 4 फरवरी 1670 ईस्वी की वो रात जब जहाँ पर तानाजी मालुसरे के द्वारा और मुग़ल सेना पर आक्रमण किया गया था। तो आइए हम अपनी ट्रैकिंग चालू करते हैं और साथ ही साथ में यहाँ के घटनाक्रम है उसके बारे में भी आपसे हम चर्चा जो डेस्टिनेशन साथियों मैंने ट्रैकिंग चुना है। ट्रैकिंग का आप मज़ा ले सकते हैं यहाँ पर। ये ट्रैकिंग का रास्ता है यहाँ से। और आप यदि ट्रैकिंग नहीं करना चाहते हैं, यदि आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके आए हैं तो वो भी आप जा सकते हैं। एक रोड है थोड़ी सी यहाँ से दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ से आपको कोंडाना का जो सिंहगढ़ का जो किला है आपको वहाँ तक पहुँचा देगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जाते हैं, वहाँ का भी आपको सुविधा मिल जाएगी। बहुत ही जो आसमान को छूती हुई वैसे सीधे जाना है क्या किले के लिए? नहीं ले लिया तो आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे साथियों इस किले की जो ट्रैकिंग है वो अब तक की मेरी सबसे बड़ी ट्रैकिंग होगी, क्योंकि इस किले का अनुमान लगाया जाता है 750 मीटर है ज़मीनी स्तर से। मतलब आसमान को छूता हुआ ये किला। इस पर चढ़ाई करना और युद्ध लड़ना बहुत ही मुश्किल वाला काम था। तो आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे मान के चलिए इस किले के टॉप, आपको इसकी चोटी पर पहुंचना है, मेन गढ़ में पहुंचना है। तो संघर्ष करना पड़ेगा ट्रैकिंग में। और ट्रैकिंग का मज़ा है वो अलग ही होता है। व्हीकल तो सभी जाते हैं, लेकिन यहाँ से जो नेचुरल ब्यूटी मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, वो आपके लिए अलग एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये तो काफ़ी मतलब बारिश के दिनों में तो और अच्छा लगता है यहाँ पे। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्ती। तो ये तो काफ़ी मतलब बारिश के दिनों में तो और अच्छा लगता है यहाँ पे। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्ती। मतलब वैली बहुत अच्छी है यहाँ। स्टोरी वाकई ही इंस्पिरेशन देने वाली है और ये नई जनरेशन को बताना बहुत ज़रूरी है। क्या कर सकते हैं ना वरनाड़ का अभी धीरे धीरे सिस्टमेटिकली जाएंगे, क्योंकि मैंने इतिहास में ये इनका तो पूरा पढ़ा है मैंने, मेवाड़ का इतिहास। ये तो जैसलमेर का, इसमें खिलजी वंश का बहुत अत्याचार रहा है इधर साइड से। यहाँ का वाकई जो चढ़ाई है, और फिर बताया था जैसे कि आसमान को छूता हुआ ये पर्वत, और इस पर चढ़ाई करना वो भी रात को, है ना। 4 फरवरी 1670 ईस्वी की वो रात है। वाकई ही सरदार ऊपर चढ़ गए। हाँ, मेन दरवाजा था। हाँ, उसके ऊपर उन्होंने टकटक किया, लेकिन हाँ, महाराज का ही रूल था हाँ, कि सूर्योदय के बाद हाँ, कोई भी आने दो, दरवाजा नहीं खोलने का, क्योंकि रात वक्त दुश्मनों का ज्यादा खतरा रहता। अच्छा अच्छा। खुद महाराज आ गए। तो वहाँ पे जो द्वारपाल थे अंदर से, उन लोगों ने पूछा कौन है? बोले मैं खुद शिवाजी महाराज हूँ। नहीं बोले मैं नहीं खोल सकता, सूर्योदय होने तक इंतजार करो। सब लोग सरदार चिढ़ गए, बोले तू मरेगा अभी, ऐसा होगा। रात भर शिवाजी महाराज ने दरवाजे के बाहर निकाली, खुद महाराज होने के बावजूद। जब सुबह हो गई, सूर्योदय, दरवाजा खोला, सब लोग चिढ़ गए द्वारपाल के ऊपर दोनों। बोले अभी तेरे को फांसी या फिर ऐसे, हाँ, मतलब तेरे को कठोर सजा दी जाएगी। शिवाजी महाराज नहीं, यही मेरा सच्चा सैनिक, यही सच्चा सैनिक है। मेरे को भी नहीं देखा मेरे रूल के सामने, ये मेरी सच्ची है। तो उसको बहुत सारा इनाम दे दिया था, ऐसा था। ये होती है। हाँ, लोग थे उस वक्त
वाकई बहुत इनक्रेडिबल। यहाँ के जो प्रमुख डेस्टिनेशन उनको कवर कर सकते हैं। वाह, ये वाटरफॉल्स भी है ना इधर, है ना? शायद हम हाफ में भी नहीं आए होंगे, भी आधा भी नहीं हुआ ना जी। हाफ आ गए, खड़ा पहाड़ी होती जाएगी ना। तो ये तो देखिए साथियों, आप कितना जबरदस्त पढ़ाई है। 1 घंटा लग जाएगा, शुरुआत है अभी। देखो बच्चे भी बोल रहे हैं यहाँ से शुरुआत है, तो इट मीन्स 1.5 किलोमीटर विल टेक टाइम फ्रॉम दिस डेस्टिनेशन। और हम वहाँ से चढ़ाई की थी, ये देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा प्रेम सफारी। तो वहाँ पर क्या क्या देखने को मिला आपको? बहुत कुछ, तानाजी की सवारी है। अच्छा, तानाजी कौन थे बताओगे मुझे? सूबेदार, उन्होंने फाइट किया था यहाँ पर। कैसा, मतलब क्या जानते तानाजी इनके बारे में आप? थोड़ा बहुत। उन्होंने अकेले ना सबको मार दिया, अकेले ने। और तो उनके ऊपर भी एक पंक्ति लिखी गई है ना, मराठा में क्या बोलते हैं सर? गढ़ आला और सिंगेला, सिंगेला। मतलब शेर तो चला गया लेकिन गढ़ आ गया है। अच्छे से पर्वत से उधर किले में आई थी। तो देखो बच्चों को काफी नॉलेज है इतिहास के बारे में, यहाँ पर आ रहे हैं तो आप बहुत कुछ इंस्पिरेशन होता होगा ना, सीखे जाते हैं ना। हम आते हैं ना, हम इधर ही गाँव में। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। अपने साथियों को बताते हो ना सारी चीजें? हाँ, सभी को शेयर किया करो। ये स्टोरी है वहाँ, ये देखने आया। ये नहीं है मेरे साथ, नहीं आप के यहीं से हैं जी। तो मैं अकेला हूँ आगरा से। और हाँ, नाम क्या है तुम्हारे? प्रेम सफारी, PREM SAFAR। क्या अभी बहुत आप जाने का कोई दिक्कत बोला है, हम आपका वीडियो देखेंगे। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। काफी लोग रुचि रखते हैं इतिहास के बारे में, काफी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा। यहाँ पर रुक के थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। काफी चढ़ाई हुई है, आगे और भी चढ़ाई है। लोग रास्ते में आ रहे हैं, तो बात नहीं, जानवर है यहाँ पर। बाकी बहुत कठिन हुआ होगा उस समय जब तानाजी मालुसरे के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया, और जिस जगह से, जिस स्थान से, क्या भौगोलिक परिस्थितियां थी, क्या सैनिकों की योजना थी इस किले को जीतने के लिए। वो उस रात का घटनाक्रम
बहुत ही रोचक हुआ होगा, ये बात तो जाहिर है। अब साथियों आप ही देख लिए आज कि किस तरह से उस समय पे तानाजी मालुसरे के द्वारा चढ़ाई की गई थी, क्योंकि उस समय का समय और इस समय का समय बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। चढ़ाई है साथियों। ये देखिए साथियों, जबरदस्त ट्रैक है। दस मिनट लगेगा अभी। 10 मिनट लग जाएगा ना। चलो चलो आधा घंटा 20 मिनट में अपनी तरफ से लेके चलता हूँ, सही है ना। तो साथियों फाइनली हम जो सिंगड़ फोर्ट है उस पर पहुँच चुके हैं, और मैं आपको फिर यहाँ की जो दरवाजे के बारे में वो ही बताने वाला हूँ। वो है पुणे गेट। हम पुणे गेट से, पुणे दरवाजा उससे एंटर होंगे। ये है साथियों पुणे गेट। और फिर यहाँ से आप जो हम ट्रैकिंग करके आए वो ये है रास्ता। यस सर। साथियों ये है पुणे गेट। इसके बाद आता है कल्याण गेट, कल्याणी गेट कहते हैं उसे। 2 गेट है मेनली। पुणे दरवाजा, ये किले का बिल्कुल मैप है। राजा राम महाराज समाधि, रागिरी जी। यह जुझार बुर्ज।
देख सकते हैं आप। तो साथियों अभी हम किले के बिल्कुल टॉप पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ होटलें बनी हुई हैं, यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। ये दूरदर्शन का टावर है, टावर लगा हुआ है, और ये BSNL का टावर है यहाँ पर। तो ये जो इलाका है जो किले के ऊपर खुद यहाँ पर बसावट है, होटल है यहाँ पर, और नीचे पार्किंग है, और ऊपर से आप देखेंगे तो काफ़ी आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर गांव बसा हुआ है। तो ये सारा सीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम चलते हैं तानाजी मालुसरे का जो समाधि स्थल है यहाँ पर उनका। जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने ये बंगला खरीदा था यहाँ पर समर में वेकेशन के लिए, और यहाँ पर रहते थे वो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तिलक निवास स्थान यहाँ पर है। ये पूरा निवास स्थान है। तो यहाँ के लिए तो बंद कर रखा है इन्होंने जी, कि यहाँ पर वो रहते थे समर की छुट्टियों में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, काफ़ी शानदार बंगला। देखते हैं आगे जाके और क्या क्या है यहाँ पर। सिंहगढ़ जहाँ पर है राजा राम समाधि, जो कि इनके साथी थे। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी बैठे हैं और सभा में सभी बैठे हुए थे। तो यहाँ से छत्रपति शिवाजी इनके द्वारा एक प्रस्ताव होता है कि